हेलो एवरीवन, 5 इयर्स के अंदर आपका स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले कि यार ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं, कौन-कौन से पैरामीटर्स आपको फॉलो करने की आप एक खुद का ट्रेडिंग प्लान बना पाएँ। सो देखो हम सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करें कि यार एक ट्रेडिंग प्लान क्यों ज़रूरी है किसी भी ट्रेडर्स के लिए। आपको सिर्फ एक नोशन टेम्पलेट या फिर गूगल डॉक्स हो गया या फिर एक व्हाइट पेपर लेके बैठना है अभी के लिए, जो आप सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे। ट्रेडिंग प्लान को आप अपने डेस्क के साइड में रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यार कितना बूस्ट मिलता है आपको अपनी ट्रेडिंग करियर के अंदर। अब ट्रेडिंग प्लान के अंदर इन चारों चीज़ों को हम समझेंगे कि यार ट्रेडिंग प्लान एग्जैक्टली होता क्या है, अपना प्लान कैसे बनाएं, प्लान ज़रूरी क्यों है और प्लान के ज़रूरी हिस्से क्या हैं। आपको चारों चीज़ें पता चल गई तो आप खुद से अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। सो ट्रेडिंग प्लान क्या है? तो ट्रेडिंग प्लान वह दिशा निर्देश है जो ट्रेडर्स को लगातार अच्छे ट्रेडिंग निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अब ट्रेडिंग प्लान के अंदर देखो दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिंग मेथड और दूसरा होता है कैपिटल मैनेजमेंट। अब ट्रेडिंग मेथड भी यार देखो बहुत पर्सनल चीज़ है। हर ट्रेडर का अपना अपना एक स्टाइल होता है। कोई स्विंग करता है, कोई इंट्राडे करता है और कोई स्कैल्प करता है। सो उसको मैं टच नहीं करूँगा यहाँ पे। और दूसरा एस्पेक्ट देखो कैपिटल मैनेजमेंट की, आपको कैपिटल मिल गया, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, आप 1 महीने के अंदर क्या टारगेट कर रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर क्या टारगेट कर रहे हैं। सो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। सो ट्रेडिंग प्लान देखो ट्रेडर का एक बिज़नेस प्लान होता है और जैसे हर एक सफल बिज़नेस के पास एक बिज़नेस प्लान होता है, वैसे ही हर एक ट्रेडर के पास अपना एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है ना, तो यार आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चल नहीं पाओगे, आप भटक जाओगे कि यार मैं क्या करने निकला था और फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, अब वो स्ट्रैटेजी काम क्यों नहीं कर रही, बिकॉज़ आपके पास एक रोबस्ट प्लान नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडिंग प्लान हर ट्रेडर के लिए अलग-अलग होना चाहिए क्योंकि सबका ट्रेडिंग और रिस्क लेने का तरीका अलग होता है। जो प्लान आपकी आदत और सोच से मेल ना खाए, उसे लगातार निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो देखो आप अगर किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो या आपको कोई ट्रेडिंग प्लान मिला है और अगर वो काम नहीं कर रहा, तो इसके पीछे यार देखो मेन रीज़न यही है कि आप उस स्ट्रैटेजी के साथ रेजोनेट ही नहीं कर पा रहे। और अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाओगे ना, तो यार आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ट्रेडिंग में। ठीक है, सो ये ज़रूरी है कि यार आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी ढूंढें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। आप उसको अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। कोई सुबह ट्रेड करना चाहता है, कोई शाम को करना चाहता है। सो आप अपने हिसाब से एक सूटेबल टाइम ढूंढें, एक सूटेबल इन्वायरमेंट ढूंढें। और एक पैटर्न होता है यार ट्रेडिंग के अंदर भी कि किसी को आईसीटी करना पसंद है, किसी को कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे ट्रेड करना पसंद है, कोई लिक्विडिटी के बेसिस पे सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहता है। सो आपको समझना है कि यार एक कंफर्टेबल जोन कौन सा है आपका, और उसको आप आगे लेके जाएं। आगे बढ़ते हैं कि यार ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। सो देखो, अगर मैं आपके साथ एक प्लान डिस्कस करूं, जैसे लंदन ऊपर पर 30 मिनट चार्ट में एक क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला मुझे और साथ में एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप मिल गया मुझे। ठीक है, और यहाँ पे पेयर कौन सा है, यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी के अंदर ये मैंने एक प्लान बनाया कि भाई एक लॉट लूंगा मैं, और जब ये कंडीशंस आएंगी कि भाई लंदन ओपन पर 30 मिनट के चार्ट पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और वैलिड एफवीजी अगर मुझे मिला, तो मैं यूरो यूएसडी के अंदर एक लॉट बाय करूंगा। एसएल मेरा एफवीजी के नीचे या फिर जो भी लेटेस्ट स्विंग बना होगा उसके नीचे रखूंगा। और मेरा जो टारगेट होगा वो 1:3 के हिसाब से होगा कि अगर मेरा $100 का एसएल है तो मैं $300 का टारगेट रखूंगा। ठीक है, ये भले ही बहुत सिंपल है, फिर भी एक ट्रेडिंग प्लान है। इसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी है, मनी मैनेजमेंट का रूल भी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी शामिल है। तो ज़रूरी नहीं है कि यार आपका ट्रेडिंग प्लान बहुत लंबा हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो और उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान भी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो जो लोग ट्रेडिंग के लिए आपको पैसे देंगे वो इन बातों को साफ साफ जानना चाहेंगे। कौन सी बातें हैं ये? कि आप ट्रेड कैसे करते हैं, आप किस प्रकार का सिस्टम उपयोग करते हैं, आप किस बाजार में ट्रेड करते हैं, आप कितना जोखिम लेना चाहते हैं या लेंगे, आप अधिकतम कितना नुकसान सह सकते हैं, आप वास्तविक रूप से कितना कमाने की अपेक्षा कर सकते हैं, ट्रेडिंग की लागत कितनी है। सो ट्रेडिंग लागत में यार वही है कि आपका जो ट्रेडिंग कमीशन है, स्वैप फीस है, उन सबको आप इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर। कि भाई मेरे को प्रॉफिट तो हो रहा है बट मेरी ट्रेडिंग फीस बहुत ज़्यादा है। सो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा वहाँ पे। कभी कभी होता है 50% तक कमीशन जा रहा है एक स्कैल्पर का। तो उसने मान लो $1000 बनाया और $500 वहाँ पे कमीशन ही है। सो ये सारी चीज़ें जो आपका इन्वेस्टर होगा वो आपकी प्लान के अंदर देखेगा। आगे बढ़ते हैं। अचानक होने वाली चीज़ों की संभावनाएं, जैसे न्यूज़ आ गई तो उसकी संभावनाएं हैं आपकी ट्रेडिंग प्लान के अंदर, वो आपकी स्ट्रैटेजी को डिसरप्ट तो नहीं कर रहा। आप अपना सारा पैसा खोने से खुद को कैसे बचाएंगे। सो मान लो कोई ऐसी आपदा आ गई भाई कि कहीं पे वॉर होने लगी और आपका अचानक से मार्केट डिसरप्ट हो गया, तो आप अपने पैसों को कैसे बचाओगे उस केस में। वो सारा आपके प्लान के अंदर होना चाहिए।
आप एक बार में कितना जोखिम लेंगे, मतलब पर ट्रेड आपका रिस्क कितना रहने वाला है, आप कितने बाज़ारों में ट्रेड करेंगे, आपके एसेट्स की लिस्ट कितनी है, कि आप सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते हैं या फिर फॉरेक्स पेयर्स के साथ आप ऑयल में भी ट्रेड करते हैं, इंडिसेस में भी ट्रेड करते हैं। एक बार आपने ऐड कर दिया अपने एसेट्स को, उसके बाहर मत जाओ बिल्कुल। आपकी होल्डिंग टाइम कितनी है, तो वही यार आपका जो स्ट्रैटेजी है उसमें आप अगर होल्ड कर रहे हो तो क्या आप स्विंग ट्रेडर हो, क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, क्या आप 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी पोजीशन कट कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें मेंशन करने की, भाई मान लो मैं स्कैल्पर हूँ और मैं स्कैल्प करता हूँ, मैं ट्रेड में बैठता हूँ 40 मिनट से ज़्यादा उसके अंदर रुक नहीं सकता, बिकॉज दैट्स माई प्लान, ठीक है। अगर मैं 40 मिनट से ज़्यादा रुक गया सो दैट्स अगेंस्ट माई प्लान। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने प्लान के अंदर लिखनी है। अब देखो प्लान क्यों ज़रूरी है वो समझते हैं हम, कि देखो बिना प्लान के आप एक दिन लॉन्ग जाएंगे, अगले दिन शॉर्ट करेंगे, जबकि मार्केट उसी दिशा में चल रहा होता है ना। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि यार आपने बाय करा, अगले दिन आपने शॉर्ट करा, बट फिर आपको लॉस हो गया, फिर आप कहते हो कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। सो आपको बायस देखना भी ज़रूरी है कि मार्केट का लॉन्ग टर्म बायस क्या है। अगर मार्केट बेयरिश डायरेक्शन में है तो मैं बुलिश क्यों जाऊँ, अगर मान लो किसी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो गया, यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव चला गया, सो आप उस केस में बाय क्यों करना चाहोगे, ठीक है, वो आपकी ट्रेड और प्लान के अगेंस्ट चला जाएगा। अगला पॉइंट देखो, जब आपके पास ऐसे प्लान होंगे जो ट्रेडिंग आइडियाज़ देते हैं तो ट्रेड में रहने की असली वजह होगी, और आप भावनाओं में आकर अचानक फैसले लेने वाली संभावना कम कर सकते हैं। सो वही चीज़ यार यहाँ पे लिखी गई है कि यार देखो भावनाओं में लिए गए ट्रेडिंग फैसले अक्सर अच्छे नहीं होते हैं। कभी कभी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये आपको नुकसान ही देंगे। सो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप अपना अधिकतम नुकसान एक दिन के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए फिक्स कर लेते हैं, सो अगर ट्रेडिंग में कुछ बुरा भी हो गया, मार्केट को कुछ बुरा भी असर पड़ता है, तो आपकी ट्रेडिंग पर उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। कि भाई मैंने फिक्स कर लिया कि भाई मैं एक हफ्ते के अंदर 3% से ज़्यादा नुकसान नहीं करूँगा। अब वो 3% क्या मेरा 2 दिन के अंदर ही हो गया, या फिर मेरा एक ही दिन के अंदर 3% हो गया, तो फिर बाकी के 4 दिन या 5 दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो इस तरीके से आपको सोचना है कि यार मेरा हफ्ते का भी रिस्क मैनेजमेंट प्लान बने यहाँ पे। अब प्लान के कुछ ज़रूरी हिस्से हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। कि देखो आपकी जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, वो पुराने हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्ट करो उसे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो पहले डेटा पे काम नहीं कर रही तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आगे भी काम नहीं करेगी। सो मेक श्योर करो कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी चूज करें या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करें जिसका विन रेट अच्छा हो, ठीक है, बिकॉज अगर वो पहले काम कर रहा है तो वो बाद में भी करेगा। अगला पॉइंट है कि यार एग्जिट को नज़रअंदाज मत करो बिल्कुल भी। यही अक्सर आपकी जीत और हार के बीच का असली फ़र्क बनाता है। सो देखो बहुत बार होगा कि आप 1:5 लेके बैठ गए, आपने 1:5 का टारगेट लिया बट मार्केट 1:3 से रिवर्स कर गया। सो ऐसे केस में क्या आप अपनी पूरी पोजीशन को एसएल तक जाने दोगे, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करोगे, या फिर आप 1:3 जाने के बाद कुछ पोजीशंस को कट कर दोगे। फॉर एग्जांपल 10 लॉट लिए तो क्या आप सात सात लॉट्स कट करने के बाद 1:3 से 1:5 के लिए सिर्फ 3 लॉट्स होल्ड करोगे। सो ये आपकी प्लान के अंदर एकदम मेंशन रहना चाहिए कि यार आप इस तरीके से ही चलेंगे। सो अगला पॉइंट है कि यार देखो एग्जिट के नियम अगर आपके पहले से बने हुए हैं तो ट्रेड में आने के बाद आप ज़्यादा आराम से रह सकते हैं। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, आपका टारगेट फिक्स है, आपको पता है कि यार मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे पार्शियल एग्जिट करना है। सो हर टिक को देख देख कर आपको टेंशन लेने की या माइक्रो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देखो आपको अपना ट्रेडिंग प्लान खुद से बनाना चाहिए, जो चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। और अगर आपको लग रहा है कि यार प्लान मेरा बन चुका है, मैंने बैक टेस्टिंग कर ली, मैंने फॉरवर्ड टेस्टिंग कर ली, मेरी विन रेट ये है, मेरे को इतने टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी, सो उसके बाद यार आप अपने लाइव अकाउंट्स के अंदर अपना प्लान यूज़ कर सकते हैं। और एक बार आप अपना प्लान यूज़ करने लगे तो यार उसको चेंज मत करो, ठीक है, क्योंकि आपने बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट सब किया है तो आपके पास एक डेटा है, तो पेशेंस के साथ उस डेटा को फॉलो करते रहो, है ना, और अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, अपने प्लान को फॉलो करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यार आपको उसका रिजल्ट आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको एक अच्छी साइकोलॉजी समझनी है कि यार एक ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कैसे, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।